राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी साय, राधा सबके आगे हाथ जोड़ के बेनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति तक सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज वो तो शहंशाह के शहंशाह थे। उन्होंने तो अपना अभ्यास का सत्संग किया, साथ तो लेते थे सभी की, लेकिन अभ्यास अपना लगाते थे उसके अंदर। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज इतनी बड़ी ताकत इस संसार में आए और फिर भी हम लोग नहीं समझ पाए। भाई ने शब्द गाया है, हंसा हंस मिले सुख होई। अब ये हकीकत बात है, मालिक की दया है। हंस जब मिल जाता है तो सुख प्राप्त होता है। ये कबीर साहब की वाणी है कि यहाँ तो पाती है बुगला की, कदर न जाने कोई। ये वाकई में सही बात है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, उज्जवल पैरे कापड़े पान सुपारी खाए, कहे कबीर जमलोक बिर बांधा जमपुर जाए। अब जमलोक के अंदर वो बांधा जाएगा। हम तो भेष तो बना लिया, लेकिन खाते तो कौन सी चीज है, अब पता नहीं पड़ता कौन हंस है कौन बुगला है। लेकिन संत महात्मा पहचान जाते हैं। वो किस तरीके से पहचानते हैं, वो अपने अंतर के अंदर देखते हैं, भाई इसके गुण कैसे हैं, इसका चाल चलन कैसा है, इसके अंदर सत्संग का भाव कितना है, इसके अंदर संसार की प्रीति कितनी है। महाराज जी ने तो यहां तक कह दिया, एक भाई संतरे बेच रहा था रेडी के ऊपर, तो वो आवाज लगा रहा था, संग तेरे संग तेरे संग तेरे। वो सत्संगी था, वो ये नहीं कह रहा था संतरे संतरे, वो कह रहा था संग तेरे संग तेरे। अब जो संग लग जाता है हंसों के, तो बुगला भी अपनी चाल को बदल देता है। नहीं कही कबीर साहब ने, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भयो सुख सुख मोती खात। काग से भी संतों ने महात्माओं ने हंस बना दिए। कह दिया ना, कबीर साहब ने कही ना, अब पहले ये मन काग था और करता जीवन घात, अब ये हंसा भयो तो चुग चुग मोती खात। लेकिन हम तो हंस बन करके भी, हमारी तो वीरती कागों से भी नीचे गिर चुकी है। क्योंकि कोई मैं में लग रहा है, कोई तेरी में लग रहा है, कोई मेरी में लग रहा है। पसारा सारा जग जात भयो, साधो देखो सब जग जात भयो। सारा जग बहने लग रहा है, संतों के पास में रह करके भी बहते हैं।
कोई ये सोचता हो संतों के पास में मैं रह जाऊं और मेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ, उद्धार तो उनका हो जाता है, लेकिन अगर उसने अपनी वृत्ति को नहीं बदला तो काग का काग रह जाएगा, वो तो बुगले से भी नीचे चला जाएगा। अगर हमने अपनी वृत्ति बदल ली, चाहे घर के अंदर हो, चाहे संतों के सत्संग में हो या किसी और जगह हो, हमारी वृत्ति काम करती है, हमारा जो भाव है वो मुनाफा देता है। वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चारों ओर, वशीकरण एक मंत्र है तो तज दे वचन कठोर। अब उस कठोर वचन को त्याग करके, और वो वशीकरण मंत्र कौन सा है? संतों ने क्लियर कर दिया, महात्माओं ने। एक ऐसी वाणी बोलिए सुख उपजे चारों ओर। अब कौन सी? अब वो प्यार की वाणी आपने बोलनी है। प्यार बोलोगे। दुर्योधन ने क्या दिया था? दुर्योधन ने घृणा बोई थी। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, अब दुर्योधन ने घृणा बोई थी। आज पूरा संसार दुर्योधन के नाम से घृणा करता है। क्यों करता है? और फिर सारे मरवा दिए। नहीं मरवा दिए? धृतराष्ट्र दुर्योधन के 101 भाई थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए। एक दुर्योधन के कारण तो हुए। तो ऐसा वचन बोलना चाहिए हमने जो हमारे तरफ चारों साइड में हमारी बाढ़ लग जाए उस वचन की। ऐसा वचन अगर हम बोल लेंगे तो हमारे को वो शक्ति मिलेगी, वो पावर मिल जाएगी जिससे हमने भजन करना है, जिससे हमने उस देश में पहुंचना है। वो पावर हमारे को मिल जाएगी। उस पावर को लेना है हमने। वो पावर जब हमारे पास में आ जाएगी तो हम उस मालिक से मिल जाएंगे। जब तक हमारे पास वो पावर नहीं है, हम तो बेकार हैं। कैसे? अब वो पावर कौन सी पावर? वो प्यार वाली पावर चाहिए। गुरसल छोटी सी होती है और भैंस कितनी बड़ी होती है, लेकिन उसके अंदर इतना प्यार होता है, कदे तो वो कान के पास में जाकर खुजाएगी, कदे वो पूंछ के पास में जाकर खुजाएगी, और उसको इतनी बड़ी भैंस को नीचे बैठा लेती है और अपना खाजा लेकर के चली जाती है उसके पास से। अपना खाने का भोजन है वो लेकर के चली जाती है। लेकिन प्यार तो है ना, उसने कितनी बड़ी भैंस को काबू में कर लिया। वो वशीकरण मंत्र ऐसा है, उसको इतनी बड़ी भैंस को उसने वो काबू में कर ली। इसी करके संत महात्मा संसार में हमारे को शिक्षा देने के लिए आते हैं। वो मालिक का भेद बताते हैं। अब तुम बुगले मत बनो, तुम हंस बन जाओ। हंस गति के अंदर जब हो जाओगे आप, तो आपको बैठ करके भजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता ये बात, अब बैठत उठत खड़े उतरने के कबीर हम उसी ठिकाने। अब हमारी वृत्ति उसी ठिकाने के ऊपर लगी रहती है। फिर आपको कौन सी चीज की कमी रह जाएगी? जब आपकी वृत्ति उस भजन के अंदर जुड़ गई, उस मालिक के तार के अंदर आपकी वृत्ति जुड़ गई,
उस सतगुरु के अंदर आपकी वृत्ति जुड़ गई, फिर कौन सी टीम ढूंढने बाकी रहेगी? अब हमने तो अपना तार ही तो जोड़ना है उस मालिक के ट्रांसफार्मर में। तार जब हमारा जुड़ जाएगा उस मालिक से, तो हमारे पास में बिजली शुरू हो जाएगी, चांदना हो जाएगा हमारा। इस करके हमने संतों की संगत लेनी है, और संतों की संगत में जो चला जाता है वो तिर जाता है। संगत से जीव डूब भी जाता है। अगर हम गलत की संगत कर लें तो कितना बढ़िया इंसान हो, अगर उसके अंदर इतनी ताकत है तो अपना जैसा उसको बना लेगा गलत को। अगर उसके अंदर ताकत नहीं है तो गलत को अच्छा नहीं बना सकता वो, फिर वो भी खुद गलत बन जाएगा। इस करके कबीर साहब ने कह दिया, कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। उस साईं के दरबार में हमारा काला मुखड़ा हो जाएगा। हमने बुगला भगत नहीं बनना है, हमने तो हंस बनना है। इस संसार के अंदर तो सारी चीज बह रही है, यहां तो दूध भी बह रहा है और पानी भी बह रहा है और विष भी बह रहा है इसके अंदर, लेकिन हमने तो दूध को लेना है, दूध को पीना है। हम क्यों विष की कौड़ी भरें? क्या जरूरत है हमारे को विष की कौड़ी भरने की? क्या वो तार देगा हमारे को? नहीं तार सकता वो। क्यों हम पानी की कौड़ी भरें? वो भी नहीं तार सकता। उस इमरत की कौड़ी क्यों नहीं भरते तुम? जो सांप के मुंह में पड़ती है तो विष बन जाता है। कबीर साहब ने कह दिया, एक बूंद गुण चार। स्वाति की जो बूंद होती है, जो स्वाति का जो इमरत होता है, अगर वो सांप के मुंह में पड़ जाती है बूंद, उसका जहर बन जाता है। और वही बूंद केला के अंदर पड़ जाती है तो उसका कपूर बन जाता है। वही बूंद अगर पपैये के मुंह में चली जाती है तो उसका इमरत बन जाता है, जिसके लिए वो प्यासा मरता है। कितने दिन तक प्यासा मरता है उस इमरत के लिए? हम तो एक पल भी अपने गुरु के लिए प्यासा नहीं मर सकते, एक सेकंड भी प्यासा नहीं मर सकते। आके अभी करना है जो कुछ करना है, अभी खाना है जो कुछ खाना है। वही बूंद हमारे को केड़े के अंदर चली जाती है तो कपूर बन जाता है। वही बूंद अगर सेब के अंदर चली जाती है तो मोती बन जाता है। नहीं बन जाता? एक बूंद गुण चार। एक ही बूंद का तो सर है। इसी करके हम उन संग के पास में, यहां तो पाती है बुगला की, कदर न जाने कोई। हंसा हंस मिले सुख होई। हंसों के अंदर मिल करके देखो आपको कितना सुख होगा, कितनी आपको शांति मिलेगी, कितना आपको सुगंध मिलेगा। सत्संग में जब हम जाते हैं कितनी शांति मिलती है हमारे को। लेकिन वहां भी ऐसा होता है, काल महाराज एक कुछ जीव होते हैं जो टिकने नहीं देते। उनका कसूर नहीं है, कसूर तो हमारा है, क्योंकि हम सहन नहीं कर पा सकते। सहन जो कर लेता है तो इमरत बना लेता है उसका, और सहन नहीं करता तो जहर रहता है। इस करके हमने सहन करना चाहिए। या तो पाती है बुगला की, कदर न जाने कोई। हंसा हंस मिले सुख कोई। फिर क्या कहते हैं महात्मा जी? कहते हैं, वो कहते हैं
अकागा सेती दोस्ती तै क्यों कीता हंस। गिद्धा मासा गिद्धा खा गए गलियारा रुलदी पंख। अकागा सेती दोस्ती तै क्यों कीती हंस। मासा गिद्धा खा गए गलियारा रुलदी पंख। अक हमारी पंख फिर हम अंत समय में तो गलियारा के अंदर रुड़ती फिरेंगी हमारी। और मांस को ये गिद्धी तो हैं सारे और क्या है, उनसे हमने बचाना है। उन कागों के साथ में दोस्ती नहीं करनी है, हमने तो हंसों के साथ में दोस्ती करनी है। अगर हंसों के साथ में हमने दोस्ती कर ली तो अपनी सारी चीज को बचा लेंगे। हंसों के साथ अगर हमने दोस्ती नहीं करी, कागों के साथ में रहे तो यहां तो ये तो पाती बुगलों की है, इसके अंदर कदर नहीं हो सकती। कदर तो आपकी तभी होगी, नहीं कहीं कबीर साहब ने महाराज जी भी कहते हैं, जो तू हो जाए मेरा तो जग कर दूंगा मैं तेरा। अगर उस मालिक का तू हो जा फिर जग तेरा हो जाएगा। ध्रुव भगत 5 साल का ही तो था, गया था 5 साल का था ध्रुव भगत। राजा था उसका पिताजी, वो मौसी बैठी हुई थी, वो गोदी के अंदर बैठ गया ध्रुव भगत पिता की गोदी में। उसके अंदर बैठ गया तो मौसी जो थी कहने लगी, ऐसा है तू गोदी के अंदर बैठने वाला है तो उस मालिक की गोदी के अंदर क्यों ना बैठ जा करके, उस पिता की गोदी में बैठना है तो। अब उसको उतर करके वहां से चल दिया। 5 साल की उम्र थी, 5 साल की उम्र के अंदर ज्ञान हो जाता है, ये मत सोचो आप। अगर हमारे को ज्ञान 50 साल की उम्र में होगा या 60 साल की उम्र में होगा या 80 साल की उम्र में होगा। 5 साल के को ज्ञान हो सकता है और 60 साल के को भी हो सकता है। वो परमात्मा हमारे को कभी भी मिल सकता है और ये तो भाई करने का मार्ग है, गीसा रामचंद्र का मार्ग नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। घिस घिस के मर जाओगे वो परमात्मा नहीं मिल पाएगा। वो तो परमात्मा तभी मिलेगा जब हम राम का नाम लेंगे, उस परमात्मा का नाम लेंगे तभी वो परमात्मा मिल सकता है। अब वो निकल करके चला, उसने तो एक ही बात थी, अगर मैं तो अपने परमात्मा के परम पिता के पास में जाकर के उसी गोदी के अंदर जाकर के बैठूं। आकाशवाणी हुई राजा उत्पान को, अब ये क्या कर दिया आपने, आपका राज में घाटा आ जाएगा, राज खराब हो जाएगा, आप उसको रोको। उसका तो साची लगन लगी है। उन्होंने अपने वो भेजे स्पेशल हार, अग जाओ ध्रुव को बुला करके ले आओ, उसको रोको। वो गया, कहने लगा भाई आप रुक जाओ, राजा ने बुलाए हो, जो कुछ आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। ये बोला भाई मैं नहीं जाता, मैं तो उस परम पिता की गोदी के अंदर जाकर के बैठूंगा। फिर दोबारा वाणी हुई, उसको कैसे रोको, उसको रोकना है। रानी और राजा ने हिसाब लगाया, कहने लगे उसको आधा राज दे दो, आधा राज दे दो उसको। स्पेशल हार फिर भेजे उन्होंने और कहने लगे भाई आप रुक जाओ, आपको आधा राज देते हैं, राजा का हुक्म है। क्या कहता है 5 साल का बच्चा क्या ज्ञान नहीं हो सकता? हो सकता है।
8 साल का भी हो सकता है, 60 साल का को ज्ञान हो सकता है। उम्र का वहां कोई काम नहीं है। वहां तो उस ज्ञान की पहचान है। मोए प्यारा लागे री मेरे प्रीतम से प्यार कर। अब मेरे को तो वो प्यारा लगता है जो मेरे प्रीतम से प्यार करता है, और जो मेरे प्रीतम से प्यार नहीं करता वो मेरा क्या लगा? मेरा तो कुछ नहीं लगा। वो अब कहने लगा, अगर भाई आप रुक जाओ, आपको आधा राज दिवाएंगे और राजा का हुक्म है। ये बोला अभी तो मैं 1 किलोमीटर 5-10 डग धरिए अपनी नगरी से बाहर नहीं निकला हूं। परमात्मा से मिलने के लिए मेरे को आधा राज मिल रहा है। अगर परमात्मा से मैं मिल लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? कबीर साहब की वाणी सिद्ध होगी ना ये, अगर जो तू हो जा मेरा तो मैं जग कर दूंगा तेरा, होगी ना। उसने देख 4 कितने धरी होंगे नगरी में से, बाहर कितना निकला होगा, वो आधा राज मिलने लगा उसको। अगर मैं उसका अगर परमात्मा का हो जाऊंगा तो मेरे को तो सब कुछ मिल जाएगा। तो इस करके हम तो इस कोडी से खेलना पसंद करते हैं, लालों से खेलना पसंद नहीं करते। अगर हम उन लालों से खेलना पसंद करें तो कोडी तो आपके साथ में आगे पीछे डोलती रहेगी। क्यों? लाल तो लाल ही होता है, कीमत तो उसकी होती है, उससे कुछ भी खरीद लेना जो आपका मन करता हो। इस करके संत महात्माओं ने फिर भी नहीं रुका वो ध्रुव, और उसके पास में पहुंच गया। उसने प्राप्ति कर ली उस मालिक के नाम की, और वो पहुंच गया उस मालिक के पास में। 5 साल का आज भी ध्रुव के नाम से तारा चमकता है ना। आगे कौन सा तारा? ध्रुव तारा है। बैठे अटल न चित्ता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता। सांच बराबर कोई तप नहीं, जुग जुग संत कहीता। अब कोई तप नहीं है सच्चाई के बराबर। आप तप करो, चाहे माला जपो, चाहे खड़ा तपो, चाहे मंदिर लाओ भोग, चाहे मंदिर में भोग लगाओ, लेकिन सच्चाई नहीं है हमारे पास में तो भैया कुछ नहीं है यहां संसार के अंदर। एक सच्चाई को अपना लो, तुम्हारा भजन बनेगा, पवित्र होगा, आपका शरीर पवित्र होगा। वो वस्तु आपको अपने ऑटोमेटिक मिलने शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारा विचार ही तो है। वो जो भाव बनता है वो विचार ही है हमारा। उस विचार को अगर हमने पवित्र कर लिया तो मालिक तो हमारे पास है। पवित्रता का नाम ही मालिक है, सच्चाई का नाम ही परमात्मा है। फिर भी हम नहीं समझ पाए, सच्चाई से हम भागते हैं और झूठ की कोड़ी भरते हैं। क्या परमात्मा हमारे को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे, कि मैं बुजुर्गों में ज्यादा बैठा था पहले, लोग भाई भूखे की बावड़ी आओगे, झूठे की नहीं बावड़ सकती। चाहे आप संत के पास में जाओ, चाहे संत के बाप के पास में चले जाओ, जब तक झूठ का सहारा लोगे जब तक आप बावड़ नहीं सकते। सच्चाई का सहारा लेने लग जाओ। नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। अक नाम सत जग झूठ है, जो मालिक का नाम है। फिर राम ने तो उस रामायण के अंदर नहीं कही, तुलसी साहब ने भट्ट रामायण के अंदर वाल्मीकि ऋषि की लिखी हुई रामायण में तुलसी साहब ने उसका अनुवाद करा था, लिखाई थी।
उन्हें कह दी काल करूं मैं नाम बढ़ाई, राम सके न नाम गुण गाई। जब राम ने उस नाम का गुण नहीं गा सका और नाम की बढ़ाई उसने कर दी, क्यों करी? अब वो सच्चा है, नाम परमेश्वर का साचा, नाम परमेश्वर का साचा। अब वो परमेश्वर आपके अंदर में बैठा हुआ है, वो शब्द आपके अंदर में जानकारी दे रहा है, लेकिन मिलेगा कैसे? सच्चाई से मिलेगा। झूठ का सहारा लोगे तो आपसे दूर हो जाएगा। सच्चाई का अगर आपने दामन पकड़ लिया, आपको परमात्मा से रोक मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और झूठ का दामन अगर आपने पकड़ कर रखा तो आप तो रसातल में चले जाओगे। संग तेरे संग तेरे संग तेरे, महाराज जी कहते परम संत जो तारा संजे। अब संग सच्चाई का संग करना है, हमने झूठ का संग नहीं करना है। कर्मा जो थी उसने खींचो खवा दियो, मूर्ति के लिए, ठाकुर जी की मूर्ति के लिए, उस परमात्मा की मूर्ति के लिए खिचड़ा खवा दिया कर्माबाई ने। कैसे खवाया? अब उसका पिताजी सेवा करता था, वो कोई काम निकल आया पिता को, और बेटी थी घर में। अब बेटी मैं जा रहा हूं कहीं बाहर, और देखे मेरे ठाकुर जी भूखे ना मर जा, इनको भोग लगाना खवाना इनको। अब कर्मा ने वो खिचड़ा बना लिया, खिचड़ा बना लिया, खिचड़ा बना करके और ठाकुर जी के सामने रखा। और ठाकुर जी आप भोग लगाओ, आप भोग लगाओ। यही उसको लगन लग गई। कितना टाइम बीत गया, बहुत टाइम बीत गया उसको। ठाकुर जी को खिचड़ा खाना पड़ा आकर के। कौन सी लगन थी? अब सच्चाई की लगन आपका अपना पिताजी की। संत कहे झूठी बाणी, फिर भी हमने सच्ची करके जानी। जब हम सच्चाई करके जानेंगे उस बात को, तो अपने अंतर के अंदर हम देख सकते उस परमात्मा को। मीराबाई ने दूध पिला दिया, नहीं पिलाया कृष्ण जी की मूर्ति को। सच्चाई थी, पिला दिया दूध उसका। आप समझो इन बातों को। सच्चाई के अंदर बड़ी ताकत होती है। सच्चाई के अंदर मिलने के लिए हमने सच्चाई को ग्रहण करना पड़ेगा। और हमने झूठ का पसारा ले लिया और झूठी का उसका काम करते रहे, तो हम सच्चाई के अंदर नहीं मिल सकते। सांस बराबर तप नहीं, जुग जुग संत कहीता। हरि सांस से दिल के मिलता, हरि सांस से दिल के मिलता। वो मालिक तो सच्चाई का है, उस परमात्मा तो सच्चाई का है, वो झूठ का नहीं है। अगर आप ये सोचते हो अगर हमारा झूठ से परमात्मा मिल जाएगा, तो फिर कहां परमात्मा रहा? वो झूठ से मिला तो वो तो परमात्मा नहीं रहा, वो तो सच्चाई से ही मिल सकता है। तो आप लोग उस परमात्मा की भक्ति करना है आपने, तो आचरण को तो आपने बदलना पड़ेगा। और ये मनुष्य चोला बड़ा कीमती है, ये फिर नहीं मिलना। ये 184 जिया जून भुगतने के बाद में मिला है।
इसको हाथ से मत जाने दो। ये हाथ से चलेगा दोबारा फिर आपने नरक में जाना पड़ेगा और जिया जून 84 को भोगना पड़ेगा। जब मनुष्य सोले का नंबर आएगा या किसी संत महात्मा की कोई दया होगी आपके ऊपर, कहीं तपस्या कोई कर रहा होगा, तो फिर आपको मिल जाएगा मनुष्य सोला, और नहीं तो नंबर आएगा तभी आपको मनुष्य सोला मिलेगा। तो क्यों दुखी होते हो? तो आपके पास में मनुष्य सोला मिले हुआ है, इसको हाथ से मत जाने दो। ये तो परमात्मा का हमसिकल रूप है। उस मालिक ने सबसे श्रेष्ठ बना के भेजा है इसको। श्रेष्ठ को भी आप वो करते हो। ये तो बड़ा कीमती चोला है, इसको हाथ में लिया हुआ है, अभी हाथ में आ रहा है, इसको जाने मत ना दो। उस मालिक की भक्ति करो और अपना शुभ काम करो। अच्छे काम करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। संत महात्मा तो यहाँ चेताने के लिए आते हैं, लेने के लिए भी आते हैं। कोई एक सोचता हो नहीं, कहीं कबीर साहब ने कह दिया और महात्माओं ने भी कह दिया, सिद्ध तारे तन अपनो, साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंधिए, जो तारा ब्रह्मांड। जो परमात्मा के नाम की जो बातें बताता है, परमात्मा का नाम का वो विचार बताता है, अगर उससे हम बंध गए जा करके तो हम उतर जाएंगे। और जो संसार के अंदर फंसाता है वो तो क्या तारेगा, वो तो खुद अपने आप संसार के अंदर फंसा बैठा और आपको भी संसार के अंदर फंसा रहा है। उससे हम नहीं उतर सकते। तो भाई सत्संग की तो आधी घड़ी, तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी, संतन क्यों विचार। आप सबको राधा स्वामी। एक भाई अतर सिंह सैनी के
सतवाणी के राम से कोई न व्यापे रोग। राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले। यही सब दिन धंधे में खोया सोया रात में पड़ के। सब दिन धंधे में खोया सोया रात में पड़ के। खटिया में पड़ा बेचारा चित भंवर डोलता सारे। खटिया में पड़ा बेचारे चित भंवर डोलता सारे। यो काम बिगड़ लिया मारे, यो काम बिगड़ लिया मारे। इनके कर लूंगा तड़के। सब दिन धंधे में खोया सोया रात में पड़ के। सब दिन धंधे में खोया सोया रात में पड़ के। सोया रात में पड़ के तो सोया रात में पड़ के। सब दिन धंधे में खोया सोया रात में पड़ के। जब हुआ सुबेरे जाग्या मैं डोलूं भाग्या भाग्या। जब हुआ सुबेरे जाग्या मैं डोलूं भाग्या भाग्या। प्रेम कभी ना लगा, प्रेम
देखो ये सत्संग के मुताबिक तो शब्द नहीं था, लेकिन फिर भी मालिक की मौज है। अगर आपको तो ये बात समझनी है कि हम तो सारे दिन तो धंधे के अंदर लगे रहते हैं, रात को पढ़ कर सो गए, तो क्या ये मनुष्य चोला हमारे को इसीलिए मिला है क्या? मनुष्य चोला तो हमारे को परमात्मा की भक्ति के वास्ते मिला है, उस मालिक की भक्ति के वास्ते मिला है। अगर इस मनुष्य चोले को अगर हम ठीक तरीके से उस मालिक से मिलाने की कोशिश करें तो इसी जन्म के अंदर हम मालिक से मिल सकते हैं। और ये मनुष्य चोला हमारे को मौका है, परमात्मा से मिलने का दरवाजा है। और भाई तो एक कह रहा था बारना है, बारना भी कहते हैं, दरवाजा भी कहते हैं, रास्ता भी कहते हैं। ये सारी चीज है, ये परमात्मा से मिलने के लिए यही रास्ता जा रहा है, बाकी कहीं से रास्ता नहीं जा रहा। ये स्वर्ग की पैड़ी का रास्ता है, ये परमात्मा की पैड़ी का रास्ता, उस धन का रास्ता है जहां से हमने वो परमात्मा मिलना है। और सारी चीज मिल जाएगी, आपको परमात्मा का होना है और परमात्मा फिर आपको सब चीज प्राप्त कर देगा। इस करके सत्संगी जीव कभी हार नहीं मानता, वो मालिक से मिल जाता है। और सत्संगी ने हार भी नहीं माननी चाहिए। हमारे को कितने समझाया है, कीड़ी के छोटी सी कीड़ी होती है बिल्कुल, और कहीं आड़े के अंदर, दीवार के अंदर, अलमारी के अंदर कहीं एक दाना रख दो आप, उसकी कितनी सुगंध होती है, उस दाने की सुगंध को सूंघ लेती है वो, और उस पर चढ़ती है, कितनी बार गिरती है वो कीड़ी, हजारों बार गिरती है, लेकिन उसकी कोशिश जारी रहती है। आप हार के मत ना बैठो, अपने परमात्मा का, सतगुरु का नाम लेते रहो और आप एक दिन न एक दिन जरूर उस मालिक से मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई का मार्ग है और करने का मार्ग है, दोनों चीज आप संभाल कर चलोगे तो आप उस परमात्मा से मिल जाओगे। अगर करनी नहीं करी, सच्चाई नहीं आपने अपने अंदर में जमाई, तो फिर कैसे मिलोगे इस परमात्मा से? आप सबको राधा स्वामी।